मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए और लक्ष्य इतना तगड़ा होना चाहिए कि आपको नींद ना आए। वेलकम अगेन ऑन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिन एकेडमी पर। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर के बारे में। और उस पूरे एक चैप्टर को, पूरे हेलो एल्केन हेलो एरिन को पूरे को एक ही क्लास में फिनिश करेंगे विद पीवाईक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके कुछ रिएक्शन है उनके बारे में, कुछ कंसेप्ट है उनके बारे में, और फिर पीवाईक्यू से हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। पूरे पीवाईक्यूज है ना, कितने पीवाईक्यूज 18 17 से लेकर जो पीवाईक्यूज है वो 25 तक के पीवाईक्यूज है बेटा। और इन सबको आज हम फिनिश करेंगे अप्रोक्स लगभग हम 1.5 आवर के आसपास का ये रहेगा टाइम। उसके आसपास कोशिश करेंगे इसको फिनिश करने की, ठीक है। तो टारगेट अपना जो है फिक्स हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको दो बातें खास करके समझनी है कि एक तो बात चल रही थी किसकी, हेलो एल्केन हेलो एरिन की। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, CH3CH2। ये आपके पास जो है हैलाइड से है, और हैलाइड में आप जानते हो कौन कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आप सभी लोग जानते हैं। और इस पूरे को हम क्या बोल देते हैं, R और X बोल देते हैं। तो देखो, ये ओपन चेन है ना, ओपन चेन है, और इसकी एक नेचर है, क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। क्या है ये, गुड लिविंग ग्रुप है ना, गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ये ध्यान रखना, गुड लिविंग एलिमेंट, गुड लिविंग ग्रुप है। तो भाई इसकी आदत होती है किसकी, वाइफ की तरफ बार बार भगने की आदत होती है ना। लड़ाई हो जाती है तो वाइफ कहाँ जाती है, सीधे मायके। तो ये यहाँ से निकलने की कोशिश में, क्यों, क्योंकि इसको फील होता है कि अगर मैं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ले जाऊं तो इट इज जस्ट फील लाइक दैट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसकी तरह फील करने की कोशिश करती है। तो अगर ये यहां से टूटेगा तो भैया यहाँ पर जो है एक कार्बोकेटाइन बनेगा। और इसके पास लोन पेयर भी है, लेकिन वो लोन पेयर इधर कहीं पे भी इसके साथ शेयरिंग, जो हम कहें कि कॉन्जुगेशन के लिए कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कॉन्जुगेशन करने के लिए या तो पाई होना चाहिए या जो है वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दोनों ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये इधर तो नहीं होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पर फिर आप किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हो, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोफाइल तो आएगा नहीं, ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसके पास कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक हटा दूसरा लगा तो नेम रिएक्शन क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक फिलिक, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो एक तो ये चीज अपने माइंड में बिठा के रखिए कि हेलो हेलो एल्केन में जो रिएक्शंस हो रही है वो कौन कौन सी है, एक तो ये हो रही है। दूसरी आप कहानी कह सकते हो कि सर यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर मैं हेलो एल्केन को यहाँ ले रहा हूं तो ये रूट के जाए तो साथ में कोई और भी चला जाए यहाँ इस चेन में, इस एल्काइल ग्रुप पे लगे हुए जो कार्बन है उन पे जो हाइड्रोजन है अगर वो चला जाए तो रूट के अगर दोनों ही चले जाए तो हो सकता है यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर जो कहानी है वो इस तरह से बन जाए। तो हम कहेंगे कि ये कौन सी है, इलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सी है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। बोलो समझ में आई क्या। तो हेलो एल्केन जो है ना वो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये दो चीजें आप माइंड में बिठा के रखना। अगर यहाँ से हेलो एल्केन से हटा के कोई भी यहाँ एनीवन न्यूक्लियोफिलिक कुछ भी आ जाए तो एक तो ये टाइप होगी, एक ये टाइप होगी। दूसरी ये जरूर है कि किसी और रिएक्शन हेलो एल्केन बना सकते हो, लेकिन हेलो एल्केन की टू टाइप की रिएक्शन है। हेलो एल्केन की कितने टाइप की रिएक्शन है, टू टाइप की रिएक्शन है। ये आपको समझ में आएगा अगर हेलोजन हट रहा है तो। ओके, दूसरे आ जाओ, हेलो, ये किसकी थी, हेलो एल्केन की। अब दूसरी आ जाओ, नेचर में समझा रहा हूं, बेसिक थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं। हेलो एरिन, अगर हेलो एरिन की बात करोगे तो हेलो एरिन में क्या है,
कि एक बेंजीन है तो तुम तो सीधे सीधे और किसी एरोमेटिक की बात ना करो, सिर्फ बेंजीन की बात करो। इसी से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पर एक हेलोजन होगी, हेलोजन पे 3-3 लोन पेयर होते हैं, उसमें से एक लोन पेयर जो है वो यहाँ पर गुलू गुलू करेगा, यानी कि यहाँ पर ये जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना मेरे भाई, तो रेजोनेंस स्टार्ट होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने बेसिक में पढ़ा हुआ है, आपने कोर क्लास में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। बोलो समझ में आई क्या बात? ये यहाँ जाएगा तो नेगेटिव, ये यहाँ, ये वाला यहाँ जाएगा तो नेगेटिव, ये वाला यहाँ जाएगा तो नेगेटिव। इसका मतलब ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। देखो यहाँ पर ये खुद क्या इलेक्ट्रोफाइल, ये टूट के नहीं जा सकता, ये टूट के नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसमें रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुके हैं। इसी वजह से अब इस पे कोई अटैक करेगा तो अटैक कौन करेगा? इस पे अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसको क्या बोल दोगे आप? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दोगे। क्या बोल दोगे बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दोगे। बोलो समझ में आई क्या? यस सर, समझ में आ गई। एक और कहानी बताता हूं इसके साथ, जब आप ये समझते हो कि जो काम इजीली नहीं हो रहा है, देखो इसने मना कर दिया है, हेलो एरिन ने मना कर दिया है कि भाई मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकता, है ना। जब अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकता तो कौन सी देगा? सर ये कह रहा है कि मैं तो है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता हूं। तो इससे ये चीज समझ में आ गई। लेकिन एक चीज और याद रखना कि अगर इससे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको जोर जबरदस्ती करवानी पड़ेगी, तो आप यहां पर जब जोर जबरदस्ती करवा रहे हो, ध्यान रखना, यहां पर जोर जबरदस्ती रिएक्शन करवा रहे हो तो जोर जबरदस्ती में आपको याद रखनी है कि 300 एटीएम और 623 केल्विन टेम्परेचर, इतना खतरनाक टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा। और इस रिएक्शन को आप नेम दे दोगे डॉस प्रोसेस। क्या दे दोगे? डॉस प्रोसेस। आई होप कि बेंजीन में जो डिफरेंट बिहेव दिखाने वाली है उसका नेम रिएक्शन हो गया डॉस प्रोसेस। ये आपको समझ आ गई है। आइए वापस हम हेलो हेलो एल्केन की बात करते हैं, और वहां पर आपके पास रिएक्शन जो है उसमें ध्यान रखना, पॉइंट आउट कर रहा हूं पहला, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला पॉइंट आउट है क्या कि प्रिपरेशन मेथड्स में मैं बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर मैं बात करूंगा किसकी? अल्कोहल की मैं बात करूंगा। और अल्कोहल को अगर आप रिएक्शन करवानी है तो आप बेटा यहां पर है ना HCl HCl और ZnCl2 से आपको भाई मेरे एनहाइड्रस है ना, एनहाइड्रस, जरूरी नहीं है वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा एनहाइड्रस, लेकिन आपको ZnCl2 लेते हैं एनहाइड्रस है, लेकिन वहां हो सकता है मिले कि नहीं मिले, लेकिन आपको दो बातें मिलेगी, HCl और ZnCl2 मिलेगा। समझ जाना, यहां पर इसको बोलते हैं अपन क्या? लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट बोलते हैं। तो हो सकता है आपको लुकास रिएजेंट के नाम से वो दे दे थ्योरी में, है ना, कुछ ना दे, है ना, HCl ना दे, ZnCl2 ना दे, और क्या दे दे? लुकास रिएजेंट दे दे। भाई लुकास रिएजेंट दे दे तो समझ जाना यही है। तो आपको क्या करना है? सर कुछ नहीं, खटाक से सीधे सीधे OH की जगह Cl लगाना है, कहानी, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज याद रखनी है तो वो रखनी है कि ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर दूसरी कोई बात याद रखनी है तो ध्यान से सुन लो भाई, मेरे भाई ध्यान से सुन लो, है ना, क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल। और तीसरी बात जो है वो कौन सी याद रखनी है? टर्सरी एल्कोहल के साथ याद रखनी है। क्या याद रखनी है? टर्सरी एल्कोहल के साथ बात याद रखनी है। तो आप क्या याद रखोगे? HCl प्लस HCl। मैं देखो रिएक्शंस बहुत सारी है, लेकिन मैं उसी रिएक्शंस की बात करने जा रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, काम की है। बाकी आपने बेसिक रिएक्शन से मैं मोस्टली उन्हीं की जो क्वेश्चंस बने उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? HCl ZnCl2 मिलेगा, ZnCl2 मिलेगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा? रूम टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर था लेकिन यहाँ पर क्या है? रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये रूम है और टेम्परेचर है, ये भी रूम है। यहाँ तो हम कई बार यही बोलते हैं ना, रूम टेम्परेचर, बस ये तो रूम पे ही हो जाती है। तो आपको ये याद रखनी है कि टर्सरी एल्कोहल जो है वो इमीडिएटली क्या है?
इमीडिएटली जो है वो आपको टर्बिटी देगा, टर्बिटी। तो टर्बिटी जो आएगी ना वो इमीडिएटली किस में आएगी, टर्सरी में। तो आप तो ये बात कह रहे हो कि इमीडिएटली अगर ये बोला गया है इमीडिएटली टर्बिटी देता है, तो वो कौन देता है, टर्सरी एल्कोहल देता है। कौन सा टर्सरी, पहचान है, की पॉइंट है इसका। और अगर एल्कोहल की बात करें तो ये 5 मिनट में देता है, कितने में, 5 मिनट में देता है। ये 5 मिनट बाद देता है। बस आपको तो दो बातें याद रखनी है, उसके बाद प्राइमरी है जो देगा नहीं। आपके पास क्या है, 5 मिनट में, सॉरी इमीडिएटली जो देता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन टर्सरी से पूछा गया, इमीडिएटली वर्ड से। इमीडिएटली जो अगर कोई टर्बिटी देगा तो टर्सरी एल्कोहल देगा, किसमें, लुकास रिएजेंट में टर्बिटी देता है। तो हाथ देता है 5 मिनट में, सेकेंड एल्कोहल देता है, ध्यान रखना। ओके, और बनना क्या है, बनना यार बता दिया ना अब क्या है, CH3 C CH3 CH3, यहां पर क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, खत्म कहानी। यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, CH3 C CH3 CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा, Cl। तो ये तो अपन ने बता दिया है, बात कर ली है, ठीक है ना। दूसरा आ जाओ, दूसरा आ जाओ, यहाँ एल्कोहल है, आपने बोला PCl3, आपने बोला इसके साथ में, मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ ना, यहाँ पर आपके लिए ऐसा करता हूं, मैं ग्रुपिंग में बनाता हूँ ना, पूरा एक साथ सारों को एक साथ रख देता हूँ, ग्रुप में बना देता हूँ पूरा का पूरा। देखो यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 और OH है, और आपने ग्रुपिंग में जो है ऐसा बोला, सर अगर HCl प्लस ZnCl2 है तो CH3 CH2 तो क्या बन जाएगा, Cl। अगर सर यहाँ पे आपने लिया है इसके साथ में PCl3 लिया है तो बन जाएगा CH3 CH2 Cl, वो भी कितने, 3। और यहाँ पर कौन बन जाएगा, H3PO3, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया आपका PCl5। देखो देखो जिसमें ना, जिसमें Cl ज्यादा है ना मेरे भाई, जिसमें Cl ज्यादा है उसी के साथ क्या बना देना है, POCl3। कैसे याद रखना है कि एक में साइड प्रोडक्ट POCl3 बनेगा और POCl3 उसी में बन सकता है जिसके पास Cl, क्योंकि एक Cl कम से कम यहाँ लगाना है। अगर 3 वाले में लगा दिया आपने, तीनों में इधर बना दिया, तो 3 वाले 3 तो इसके पास थे ही, और तीनों यहाँ पे इधर ले आए, अगर इसको यहाँ बना दिया, इधर ले आए, तो फिर इस पे लगाया क्या आपने। इसीलिए ये ध्यान रखना कि POCl3 सिर्फ किसमें बनता है, PCl5 में बनता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और दूसरे वाले में क्या बनता है, H3PO3 बनता है। फिर आ गया आपका SOCl2, ये आपके लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डार्जन रिएक्शन इसको बोलोगे, क्या बोलोगे, डार्जन रिएक्शन इसको बोलोगे, ठीक है ना, डार्जन रिएक्शन बोलोगे। और इसका नेम क्या है, हो सकता है आपसे नेम लिखा हुआ मिले कि फॉर्मूला ना मिले, तो थायोनिल क्लोराइड है, क्या है ये, थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड है, इस बात का भी ध्यान रखना। और इसको ये गुड मेथड है ना, it is a good method for preparation of haloalkane. Why? Because in this reaction form SO2 and HCl component, because they are gases and they are evaporate from there, then we get pure form of the haloalkane, pure form of the haloalkane। तो ये ध्यान रखना, डार्जन रिएक्शन का मामला है, इस पे थोड़ा सा आप फोकस रखिएगा, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर हेलो एल्केन के साथ में जो कहानी है ना, थोड़ा स्पीडली चलते हैं अपन यार। यहाँ पे कहानी क्या समझनी है कि आपसे यहाँ पर लिखा हो सकता है क्या, AgCN हो सकता है और KCN हो सकता है। तो भाई यहाँ पर AgCN में जो है ना न्यूक्लियोफाइल तो यही है, CN वाला, यहाँ पर भी CN वाला, लेकिन यहाँ पर ये वाला है ना, ये बेटर आयनिक है। ये कैसा है, ये गुड आयनिक है, गुड आयोनिक है, गुड आयोनिक है। तो ये कार्बन पे C माइनस हो जाएगा, इस पे प्लस हो जाएगा, तो ये कार्बन सीधा इस पे जाके जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, कार्बन ही सीधा इस पे जाके जुड़ेगा, C और N बनेगा, और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है,
कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और अगर यहाँ की बात करें AgCN होगा ना, तो भाई ये इतना आयनिक नहीं है, गुड आयनिक नहीं है, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर है। कौन से है? कोवलेंट कैरेक्टर है। आपको पता है ना, Ag यानी इधर जो मेटल चलेगी लेफ्ट और राइट, उन्हें कोवलेंट कम, तो AgCN के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवलेंट कैरेक्टर है, तो बॉन्ड आयनिक, लेकिन आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर्स है ना, बहुत ज्यादा कोवलेंट, इसलिए ये इतना जल्दी टूट के CN पे माइनस नहीं आता, उतनी देर में तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके निमट जाता है। और इस वजह से अब आप जो इस कार्बन पे जिसको बॉन्डेड करना चाह रहे हो ना, वो N जुड़ेगा और N से जुड़ेगा C। इसका ट्विस्ट क्यों है ऐसा? इसलिए है कि लास्ट में आप है ना इसका रिडक्शन कर दो, दोनों का ही क्या कर दो? रिडक्शन कर दो। रिडक्शन करोगे तो आपको पता है क्या मिल जाएगा? यहाँ CH3 CH2 और इधर पे हो गया N पे H और इधर CH3, बात खत्म। तो आपके पास यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन मिल गया, है ना। और अगर इससे बात करोगे तो CH3 CH2 CH2 NH2, यहाँ पर प्राइमरी अमाइन मिल गया। बात समझ में आई? प्राइमरी अमाइन मिल गया। और यहाँ पर देख लो, इसे क्या बोल दोगे? प्रोपेन अमाइन है ना, प्रोपेन अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, प्रोपाइल बोलना कॉमन नेम में, प्रोपाइल अमाइन, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात कर दें। दूसरी बात करें यहाँ पर, तो भाई देखो यहाँ पर है ना, आपको लेना पड़ेगा एल्कोलिक KOH। अगर एल्कोलिक KOH है और विदाउट एल्कोलिक KOH यानी एक्वस KOH है, एक्वस KOH है, अगर एल्कोलिक KOH लिया तो भाई ये बेटर बेस की तरह काम कर जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस। किसकी तरह? स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान रखना, ये पॉइंट क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्वस में एल्कोहलिक में एलिमिनेशन देता है, एक्वस में नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बेटर बेस की तरह बेस हाइड्रोजन छीन लेगा, कहां से? यहां से छीन लेगा। क्यों? क्योंकि ये जब रिमूव करेगा तो इसमें पॉजिटिव आएगा, तो ये इसे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से खींचने की कोशिश करेगा तो इसका हाइड्रोजन जो है एसिडिक हो जाएगा, इसीलिए इसको भी वो निकाल देता है। तो यहाँ पर याद रखना, वैसे मैंने क्या बताया हुआ है कि बीबी जाएगी तो बच्चे भी जाएंगे, ड्रिंक करके आया है, ये कहानी पता है ना, ये कहानी पता है ना, ये कहानी आप लोगों को पता है ना? कौन सी? कौन सी कहानी? Cl H2 2H2 ये कहानी पता है ना कि एल्कोहलिक KOH होगा? यस सर। तो देखो, अगर ये पानी पी के आता है, अगर ये सिर्फ क्या पी के आता है? KOH एक्वस पानी पी के आता है, तो बीवी की आदत है लड़ाई करने की, वो लड़ेगी, लड़ेगी तो यहाँ से रिमूव हो गई, यानी लड़के वो चली जाएगी कहाँ? मायके चली जाएगी। और मायके जब चली जाएगी तो बच्चे, ये जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, हाइड्रोजन दिख रहे हैं छोटे छोटे, हाँ, इनको संभालने के लिए कौन आ जाएंगे? फादर साहब आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर, आएंगे फादर साहब। अब जब फादर साहब आएंगे तो यहाँ पर लाके बिठा दो बेचारे फादर साहब को, है ना। फादर साहब को लाके बिठा दो तो आपके पास एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन आप देखो कि इस रोज रोज की लड़ाई से तंग आ गया फिर फादर साहब कि रूट रूट के जाती है, तो आज तो ये गम में जो है एल्कोहल लगा के आ गया, एल्कोहलिक होके आ गया। और जब ये एल्कोहलिक होके आ गया तो भाई जब पानी से ही लड़ाई हो रही थी तो अब तो भरतनाट्यम होगा, ये भी जाएगी। और अब जो है ना, ये देखो बच्चे लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये पहले पानी में जा रही थी ना रूट के, तो मायके 2 दिन में वापस, 1 दिन में वापस आ रही थी। क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे, उनको संभालने के लिए आना पड़ता है। माँ कब तक दूर रहे बच्चों से अपने से। तो अब की बार जब ड्रिंक करके आया तो भाई अब की बार तो भरतनाट्यम मामला हो गया। गुस्से में आ गई, ये गई और उसने कहा अब तो मैं अपने बच्चे को भी साथ लेके जाऊंगी, ये ले, ये मैं बच्चे को साथ लेके। अब जब बच्चे को साथ लेके जाती है, पता ही है, महीने 2 महीने तो लग ही जाते हैं, है ना, पियर में। फिर वो लंबे टाइम रुक के आती है, कहते हैं लव पियर में चली मैं तो चली लो चली, है ना। तो ये एल्कीन बन जाएगा। तब क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। तो याद कर लेना, एल्कोहलिक में सर ने बोला था कि लो चली मैं चली पीहर में चली, है ना। यहां से ये गई, बच्चे को साथ ले चली और ये डबल बॉन्ड यानी गेट लगा गई,
क्या चेक कर गई, गेट लगा गई, डबल बॉन्ड लगा गई, गेट लगा गई, ठीक है ना। तो पी मजे कर मस्त रे बाहर रे घूम मजे कर, है ना, ये वाला। तो याद रखना इन दोनों की कहानी में आपको इसमें एल्कीन बन जाता है, इसमें क्या बन जाता है, इसमें जो है एल्कीन बन जाएगा, इसमें एल्कीन बन जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अपन थोड़ी सी बातें है ना, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, किसकी, इसकी बातें कर लेते हैं ये। और अगर आपको पता है कि यहाँ नेगेटिव आएगा, पहले ही बहुत अच्छे से से ले रखा है, क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर आपका जो है कहानी में क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर ये लेता है तो वहां पर आपकी दो रिएक्शंस बनती है। अगर आपने इसके साथ में SO3 लिया है तो, या फिर SO3 के साथ में नहीं हो तो खुद H2SO4 भी ले सकता है, यहाँ पर क्या ले सकता है, H2SO4 भी लिया है तो इस रिएक्शन को क्या नेम दे दोगे, सल्फोनेशन रिएक्शन दे दोगे, क्या दोगे, सल्फोनेशन रिएक्शन दे दोगे। और तो और पैरा पे क्या हो जाएगा, और तो और पैरा पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भैया ये ऐसे ऐड हो जाएगा और तो पैरा पर। दूसरी कहानी में क्या था, दूसरी कहानी में है कंसंट्रेटेड। तो ध्यान रखना भाई, तो देखो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यहाँ पर दो बातें कर लो। अगर डाइल्यूट HNO, अगर डाइल्यूट HNO3 लिखा हुआ है तो तब तो तुम लोग है ना सीधा सीधा एक कहानी कह देना कि ClCl पे यहाँ पर NO2 प्लस क्या कर देना। देखो अब मामला है ना बढ़िया चल रहा है, NO2, और अगर यहाँ पे उसने ये ना लिख के क्या लिख दिया, कंसंट्रेटेड HNO2 लिख दिया, तो आपको क्या कर देना है, आपको कर देना है ClCl के साथ में यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पे NO2। याद रखना अगर यही कहानी फिनोल में की होगी तो यहाँ पर सिर्फ फिनोल होगा, यहाँ पर NO2 होगा, यहाँ पर NO2 होगा, यहाँ पर NO2 होगा, तो इसको बोलेंगे पिक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे, पिक्रिक एसिड। ये चीज भी याद रख लेना, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, AlCl3 है, एनहाइड्रस AlCl3। तो इसमें आपको क्या करना है, हेलोजिनेशन लगानी है। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया है मेरे भाई, हेलोजन ले ली है, क्या ले ली है, हेलोजन ले ली है। तो हेलोजन के साथ में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सर यहाँ पर हो गया ये और ये लग गया ये, और तो और पैरा पर ये काम हो जाएगा, और तो और पैरा पर ये काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। और दूसरा आपको जो है एसाइलेशन या एल्काइलेशन की बात करें तो एल्काइलेशन लगाना है, तब आप और तौर पर एल्काइलेशन लगा दोगे, Cl CH3 प्लस CH3, ठीक है ना, Cl और यहाँ पर है CH3। आई होप कि मैं इस पे आ रहा हूँ, तो अपने आप को हाइड करूं, ये पढ़ी हुई है आपने ना। फिर अगर आपने बात की है एसाइलेशन की तो आपके पास होगा CH3C डबल बॉन्ड OCl। तो इसमें मैं प्रोडक्ट इधर लिख देता हूं, आपके सामने क्या बन जाएगा, आपके सामने हो जाएगा Cl C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, और Cl C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। ये एसिटोफिनोन है, तो फिनाइल पे जो ना क्या है, 1 2 3 4 4 क्लोरो है, 4 क्लोरो फिनाइल है, ये 4 क्लोरो फिनाइल है, ध्यान रखना। एसिटोफिनोन बोल दोगे, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास, और इसकी जगह एक और ले सकते हो, क्या ले सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3, है ना, ये भी ले सकते हो, एनहाइड्राइड भी ले सकते हो। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सर। अब मैं एक कहानी और बता देता हूँ, क्या कि हेलो एल्केन पे या किसी पे भी आपके सामने लिखा हुआ है Br2, अगर ऐसा है CH2 के साथ में दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधी सीधी कहानी में Cl Br यहां लगाना है और दूसरी कहानी में कहां लगाना है,
यहां लगाना है, कहा, यहां। लेकिन अगर आपके सामने ये बात ऐसा ना दे के ऐसे दे दी, कैसे, Br2H2O, या फिर दे दी Br2 वाटर लिख के दे दिया, या फिर दे दी Br2 एक्सेस दे दिया, ठीक है, वाटर, अगर ये दिया है तो मेरे भाई क्या कर देना है, क्या कर देना है, ध्यान से सुन लो, Cl Br Br Br, है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास। तो मैंने ये चीज भी समझा दी आपको। दूसरी ड्रॉस प्रोसेस मैंने समझा ही दिया है आपको। यस सर, हो तो हो गया है। एक और कहानी समझ लो, यहाँ पर मैं बेसिक बता रहा हूँ। ये तो आपने हेलो एल्केन से बनाया ना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर है ना हेलो एल्केन कैसे बनाया जाए, तो हम यहाँ फिनोल के साथ बना रहे हैं। किसके साथ, फिनोल के साथ। तो फिनोल के साथ अगर आपने NaOH बेस से रिएक्ट करवाया तो आपके सामने बन जाएगा फिनोक्साइड। क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड बन जाएगा, ONA बन जाएगा, ठीक है ना। इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं लेते हैं, इसकी रिएक्शन है लेकिन फिनोक्साइड बनता है, लेकिन इसमें नहीं बात करने वाले अपन। बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए इसमें, और उससे कई सारी रिएक्शंस बनती है, उस पे बात करते हैं। अरे आजा भाई, मारकर आजा। हाँ, इस पे बात करते हैं। इस पे क्या है, आपके पास है एनिलीन, NH2 एनिलीन है, और एनिलीन की रिएक्शन जो है ना आप किसमें करवा रहे हो, NaNO2। ये बेसिक है, बेसिक है, ध्यान रखना। NaNO2 प्लस HCl से अगर हम करवा रहे हैं, और टेम्परेचर जो है वो 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिया हुआ है, तो ये कहानी होगी। और नहीं भी दिया है तो भी ये मिल गया तो आपको डाइजोनियम बना देना है। क्या बना देना बेटा, डाइजोनियम बना देना। ये ध्यान रखना, ये बेसिक फंडामेंटल है ना, ये मतलब रूट है, रूट। ये डाइजोनियम है, इसे डाइजोटाइजेशन भी कहते हैं। डाई मैंने ऑलरेडी नेम रिएक्शन में सारी पढ़ा रखी है। डाइएजोनियम, डाइएजोनियम सोल्ट, है ना, सोल्ट, डाइजोनियम सोल्ट है। तो डाइजोनियम सोल्ट है, तो अब मैं सिर्फ इस डाइजोनियम सोल्ट को ले लेता हूं। इस डाइजोनियम सोल्ट में अगर आपने, इस डाइजोनियम सोल्ट में अगर आपने भैया क्या ले लिया, ध्यान से सुनना, अगर आपने CuHCl ले लिया तो इसको आप बोल दोगे गाटरमान रिएक्शन। क्या बोल दोगे, गाटरमान रिएक्शन। तो आपके पास बन जाएगा क्या, Cl बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपने इसमें Cu2Cl2 या फिर CuCl ले लिया, है ना, क्यूप्रस क्लोराइड ले लिया, क्यूप्रस क्लोराइड ले लिया, तो इसको बोल दोगे आप क्या, सैंड सैंडमियर रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन बोल दोगे। तो आपके पास भी क्या बन जाएगा, तब भी हेलो क्लोरो, है ना, हेलो एरिन बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें ना, इसमें इसमें ले सकते हो, उसको भी सैंडमियर ही बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, सैंडमियर ही बोलेंगे। अगर आपने यहाँ पर HCl ले लिया है तो भी आप इसको क्या बोल दोगे, सैंडमियर बोल दोगे। तो आप यहाँ पर केसियन लो, HCl मतलब केसियन लो, ठीक है। तो यहाँ पर CN लग जाएगा, ये भी सेंडमियर का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो इससे भी बनाया जा सकता है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इससे तो बहुत सारी रिएक्शंस बन जाती है डाइजोनियम सोल्ट से। अगर आपने यहाँ पर क्या करवा दिया है, H2O हाइड्रोलाइज करवाया है ना, H2O लगाया है यहाँ पर, किसका अटैक करवाया है, H2O करवाया है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर OH लगा सकते हो। आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, OH। तो देखो इससे फिनोल बनाया जा सकता है, साइनाइड वाला बनाया जा सकता है। ये सारे बहुत सारे हैं, मैंने डाइजोनियम में अलग से बनाया हुआ है, जाके देख लेना, वहां पर सब मिल जाएगा। तो आपको लगभग जो है ये सारी चीजें मिल चुकी है, आपको ये सारी रिएक्शन समझ में आ चुकी है। एक कहानी आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बहुत अच्छे से आती है आपको। अगर यहाँ पर हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है और यहाँ Cl2 दिया हुआ है, और कहानी में लिखा हुआ है H म्यू या हीट भी लिखा हुआ है, हीट भी, तब भी आपको क्या करना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाना है। क्या करना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाना है, Cl बन जाएगा, ठीक है। एक और कहानी समझ लेते हैं, CH3CH2 और डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर मैं अनसिमेट्रिक में समझा देता हूँ, है ना।
हमें अनसिमेट्रिक के अंदर में समझा देता हूं। भैया यहाँ पर अगर लिखा हुआ है HCl, एडिशन रिएक्शन चल रही है, ये कौन सी है? एडिशन रिएक्शन चल रही है, एडिशन रिएक्शन। अगर ये है तो आपको ऐड करना है, ऐड करना है तो किससे ऐड करोगे? किससे ऐड करोगे? आपको मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड करोगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? हाइड्रोजन वहां जाके ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, मतलब हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहां अपनी बिरादरी के लोग ज्यादा होंगे। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? लोग वहीं तो जाते हैं, कहीं घूमने गए और अपनी बिरादरी के ज्यादा मिल गए, तो अपने साथी संग मिल गए, तो भग के उन्हीं के पास जाएंगे, जहां कम होंगे वहां नहीं जाएंगे। हाइड्रोजन तो जाएगा इसके पास और Cl जाएगा इसके पास। ऐड तो इन दोनों के बीच ही होगा, तो देख लो किस किस के बीच। तो आपने कहा ये CH3 और ये Cl, ये है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर HCl के साथ में पेरोक्साइड दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? पेरोक्साइड, तो भी आपको यही जोड़ना है, तो भी आपको क्या जोड़ना है? यही जोड़ना है। लेकिन अगर आपको यहां पर किसके साथ बात कर दी जाए? अगर आपको HBr के साथ बात कर दी जाए, सिर्फ HBr याद रखना, सिर्फ HBr। अगर HBr ऐसे दिया है नॉर्मल, तब तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जाएगा। अगर HBr दिया है साथ में पेरोक्साइड दिया है, HBr दिया है साथ में पेरोक्साइड दिया है, तो ध्यान से सुन लेना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जाएगा। किसके अकॉर्डिंग जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मतलब अब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां उसकी बिरादरी के लोग कम है, और Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है ना? तो ये समझ में आई बात? इस तरह से बनेगा। तो ये तो मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। ऐसे आपका सेटजेफ रूल हो गया। तो सेटजेफ रूल में याद रखना क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां एल्कीन बनेगी। सेटजेफ रूल में क्या होगा? एल्कीन बनेगी ना। तो देखो ये लगा हुआ है, मान लीजिए कि आपके पास यहां लगा हुआ है Cl या Br, कुछ भी Cl या Br लगा हुआ है यहाँ पर, और आपने यहाँ पर डाल दिया है KOH एल्कोहलिक, तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन होनी है, NaCl तो यहाँ से निकलेगा ही। अब दो कहानी है, H यहाँ से निकले कि यहाँ से निकले, तो दोनों बना दो। तो आपके पास CH3 C CH डबल बॉन्ड CH एक तो ये बन गया सर। दूसरा बन जाएगा क्या? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बन जाएगा। आपके पास मेजर बनेगा ये, कौन सा होगा? ये, और माइनर बनेगा ये, माइनर बनेगा ये। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग है। आ गई बात समझ में? तो ये सेटजेफ रूल का ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास है ना, यहां पर है Cl और यहां पर है CH3H। अब आपने एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाई, ठीक है ना, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाई, एल्कोहलिक है। अब आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? आपके हिसाब से बनना चाहिए कि सर अभी जस्ट पढ़ा है उस हिसाब से Cl यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो एक तो सर ये बन जाएगा क्या? CH3 ये, और एक सर ये बन जाएगा, मैं आ रहा हूँ अपने आप को हाइड कर देता हूँ अगर आ रहा हूँ तो, एक सर ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ना ये ना ये। अब कहानी क्या हो गई है? तो कहानी क्या हो गई है, देखो जरा, कहानी ये हो गई है कि सर इसमें क्या होता है कि जब ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर कैटाइन आएगा, ठीक है ना, कैटाइन आएगा H। अब ये देखोगे तो सेकेंडरी बन रहा है, लेकिन इसी के पड़ोस में यहाँ देखो तो यहाँ पर क्या है कि ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर देगा। अभी 3 बॉन्ड के बाद एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और हाइड्रोजन शिफ्ट होने की वजह से, हाइड्रोजन शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव। टोटोमेरिज्म हो गया, इसको मान के चलिए पॉजिटिव यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया। अब ये देखो ये जो कैटाइन बना है ये कौन सा है? टर्सरी कैटाइन है। क्या है? टर्सरी है। ऐसा उसके पड़ोस में हाइड्रोजन या मिथाइल शिफ्ट करके कह सकते हो।
हाइड्रोजन शिफ्टिंग भी कर सकते हो, मिथाइल शिफ्टिंग भी कर सकते हो। अगर ऐसा करने से उसके पास में टर्सरी यानी उससे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो फिर वो बनेगा। तो देखो यहाँ पर कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल ये बन गया, तो H यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। अगर ऐसा है, मैं अपने आप को हाइड करता हूं, अगर ऐसा है तो आपके पास कार्बोकेटाइन जो है सर वो जो एल्कीन जो है वो दो टाइप की है, तो यहां से एल ये और CH2 CH3 बनेगा, और दूसरा जो सर है ना ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH ये बन जाएगा। अब देखो यार, इसको देख लो, इसको देख लो, तो ये सर इसके भी इधर दो है और उधर एक है। हाँ सर, इसके इधर ये रहा और ये रहा, तो यहाँ पर है ना ये आउटर में बाहर में है, और ये यहाँ पर भी देखो इधर इधर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, इस पे भी मोर सब्स्टिट्यूटेड ही है, लगभग एक एल्काइल दो एल्काइल, और इसके एक इधर एक, इसमें भी इधर जो है एक एल्काइल दो एल्काइल और इधर एक है, लेकिन ये साइकिल के अंदर है और साइकिल के बाहर है, तो साइकिल के अंदर वाली बनेगी, साइकिल के अंदर वाली बनेगी। और अगर साइकिल ना बन रही हो तो दोनों ऑप्शन होती तो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता। तो आपको ये समझ में आ गई होगी कौन सी बनेगी, तो ये एक पॉइंट था। चलिए अब अपन जो है थोड़ी बात कर लेते हैं SN1 SN2 की, जो है आप ध्यान रखना, ये ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, ये टू स्टेप में होती है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, ये सिंगल स्टेप में होती है, इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, इसमें नहीं बनता है, इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जैसे कार्बोकेटाइन बना भी रीअरेंजमेंट हुआ ना, ऐसे इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ये जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी, जैसे अभी मैंने स्टेबिलिटी की बात की, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जब कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं तो स्टेबिलिटी किस बात की, ठीक है। इसमें वन ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसमें टू ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसमें जो आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा होता है, वो रिटेन होता है, रिटेन होता है, और इसमें जो है इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है, इसमें इन्वर्ज बनता है प्रोडक्ट, इसमें रिटेन बनता है, वैसा ही बनता है। ये इसके अंदर है ना रेसेमिक, रेसेमिक बनते हैं, रेसेमिक, है ना, इसके अंदर रेसेमिक प्रोडक्ट बनेंगे, इसके अंदर रेसेमिक नहीं बनेंगे, तो ये ध्यान रखना, है ना, रेसेमाइजेशन होता है इसके अंदर। चलिए, तो ये सारी चीजें आपने, अब आ जाओ ऑप्टिकल एक्टिविटी और इसको क्या बोलते हैं। तो भाई मेरे भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए थ्योरेटिकल तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को देखते हैं, उसमें प्लेन पास करके देखते हैं, बाकी रियलिटी में ये होता है कि कोई कंपोनेंट जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है, जैसे ये ओरिजिनल लाइट है, इसको प्रिज्म से निकाला तो उसका जो अलाइन है वो इस तरह का हो गया। जब इसे आप किससे पास कर रहे हो, इसे आप जो है सॉल्यूशन से पास कर रहे हो, है ना, मटेरियल से पास कर रहे हो, तो सॉल्यूशन से पास कर रहे हो, तो अगर ये इस तरह की लाइट है ना, इसका अलाइंस ऐसा है, इसको घुमा के वो अगर ऐसा या ऐसा कर देता है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो अगर आपको क्या बोलना है कि अगर राइट किया है, राइट घुमाया है तो डेक्स्ट्रो है, और लेफ्ट घुमाया है तो लियो रोटेटरी है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लियो रोटेटरी, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, अगर राइट घुमाता है किसको, किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को, इसको इसको अगर वह किधर घुमा दे, राइट घुमा दे, तो आप डेक्स्ट्रो बोलोगे, और लेफ्ट घुमा दे, क्या घुमा दे, लेफ्ट घुमा दे, तो आप क्या बोलोगे, लियो रोटेटरी बोलोगे, ठीक है। और अगर ये जो काम करता है, मतलब इसको देख रहे हो, तो वो क्या होती है, इस तरह की, ये जो प्रिज्म से लाइट पास की है वो इस तरह से अपने पास है ना, माइक्रोस्कोप होता है ना, वैसा ही अपने पास एक पोलेरीमीटर होता है। यहाँ पर जो है उसके हाँ, यहाँ पर जो है ना नंबर्स होते हैं 1 2 3, और ये 180 पे होता है, कितने पे होता है, 180 एंगल, मतलब आप अगर ऐसा है तो यहाँ से ऐसा है तो 180 ऐसे घुमा सकते हो, 180 ऐसे घुमा सकते हो। तो मान लीजिए कि आपने 180 जो है इसको ऐसे ऐसे घुमाया, किधर राइट में घुमाया, और घुमाते 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 कहीं लाइट चमक गई, तो आप कहोगे कि हाँ, राइट घुमाने पे लाइट चमकी है, तो कहोगे कि ये राइट से यानी डेक्स्ट्रो है। और अगर आपने उसे लेफ्ट घुमाया, लेफ्ट घुमाया, लेफ्ट घुमाया, तो आपको लेफ्ट घुमाने से अगर लाइट मिलती है तो आप कहोगे लियो रोटेटरी है। इसको क्या बोलते हैं, पोलेरीमीटर, है ना, पोले पोलेरीमीटर बोलते हैं।
ठीक है, पोलरिमीटर, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब ये क्या कर देगा, ये ऑप्टिकल एक चीज और, जो ऑप्टिकल होगा वही ये काम करेगा, जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा वो करेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं करेगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो अगर ऑप्टिकल एक्टिव है इसको कैसे पता करते हैं, तो देखो यार वैसे तो है ना, इसको जो अपन पता करेंगे ना, वो ऐसे ही कर लेंगे, कोई मॉलिक्यूल है उसमें कायरलिटी देखेंगे। कायरलिटी क्या होती है सर, एक तो कायरल कार्बन होता है, कायरल सेंटर होता है। तो ये चेक कर लो कि उसके जितने भी 4 बॉन्ड है, 4 के 4 बॉन्ड जो है वो डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन कायरल हो जाएगा, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। अगर इनमें कोई भी 2 सिमिलर हो गए तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, फिर ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। दूसरी कहानी है कि अगर आपके पास कोई आपने प्लेन पास किया है किसी भी स्ट्रक्चर से अगर प्लेन पास किया है, तो देखो यहां से अगर मैं यहां पर सीएल लगा रहा हूं और यहां पर भी सीएल लगा रहा हूं, तो इसमें प्लेन पास हो जाएगा, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने ऐसा बनाया है कि यहां पर है बी आर और यहां पर है सीएल, तो अब आप इस पे प्लेन पास कीजिए, नहीं होगा, कैसे भी प्लेन पास कीजिए नहीं होगा, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो प्लेन पास करने से पता लग जाता है ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव। अगर प्लेन पास नहीं हो रहा है ना, पीओएस पास नहीं हो रहा है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और पीओएस पास हो गया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये आपको कायरलिटी समझ में आ गई है, कैसे चेक करते हैं, ओके। तो देखो अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव है, अब सारी बात ऑप्टिकल एक्टिव की चल रही है, तो अगर वो इस तरह से मिरर इमेज है एक दूसरे के, है ना, और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो फिर वो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, एनांशियोमर हो जाएगा। देखो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, दिख रही है, आपने कहा कि ये मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है ना। जैसे ये देखो ये कायरल कार्बन है, ठीक है ना, ये कायरल कार्बन है क्योंकि ए बी सी डी है, और इसका मिरर इमेज देखो, तो मिरर में देखोगे तो डी इधर है तो मिरर का भी डी इधर आता हुआ नजर आएगा, बी इधर है तो बी इधर। अब इनको आपस में एक दूसरे पे जोड़ो, तो देखो मिरर इमेज जो है सुपर इम्पोजेबल नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो वो एनांशियोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनांशियोमर कहलाएगा। देखो इसमें कायरल है, ये रहा कायरल कार्बन, एच एच इधर एच है, इधर सी एस थ्री, इधर ओ एच है, इधर सी ओ एच है, कायरल है ना। इसमें भी कितने कायरल है, 2 कायरल है, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड है, ये टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है ना। ये आपके पास जो है कंपोनेंट है। अब इसमें रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन, तो मैंने बोला था रिटेंशन SN1 रिएक्शन से बनता है और इन्वर्जन SN2 से बनता है, और रेसेमिक SN1 ही देती है, ठीक है ना, ओके। तो ये आपके पास, ये तो समझ लिया अपन ने कि यहां से अगर ये इधर ही जुड़ गया तो क्या होगा, ये रिटेंशन, देखो देखो रिटेंशन, अरे भाई क्यों परेशान कर रही है, देखो अगर रिटेंशन की बात कर रहे हैं तो अगर जिधर ये रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट में जेड जिधर था उधर ही वापस कोई कंपोनेंट आके लग गया, और अगर जेड जिधर था वो दूसरा कंपोनेंट कोई आके जुड़ा है वो दूसरी तरफ लगा है, तो देखो इसमें जेड इधर था इधर है, तो ये रिटेंशन, ये इन्वर्जन है और ये रिटेंशन है। ये क्या है, ये तो रिटेंशन है और ये इन्वर्जन है, ठीक है, और इक्वल है, दोनों अमाउंट इक्वल है, ये इक्वल है, तो रेसेमाइजेशन हो जाएगा। दोनों इक्वल है तो क्या हो गया, रेसेमाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना, रेसेमिक हो जाएगा। और रेसेमिक देखो उसमें पार्टिकुल इंडिविजुअली अगर बात करें तो दोनों कंपोनेंट ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन लेकिन उन दोनों एक साथ इक्वल अमाउंट में होने से उनका एक का लियो है, एक का जो है डेक्स्ट्रो है, लियो डेक्स्ट्रो है, दोनों ही इक्वल अमाउंट में है, तो लेफ्ट और राइट दोनों ही एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देगा, तो उसका जो मिक्सचर है ऑप्टिकल इनएक्टिव है, पर्टिकुलर तो एक्टिव है लेकिन ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर आपसे पूछा जाए रेसेमिक कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव, तो इनएक्टिव बोलना है क्योंकि उसका मिक्सचर दोनों इफेक्ट आपस में नेग्लेक्ट कर देता है। एनांशियोमर जब आपने बात कर दी है, क्या है कि स्टीरियो नॉन सुपर इम्पोजेबल और मिरर इमेज है तो स्टीरियो एनांशियोमर होगा। डायस्टीरियोमर क्या है, ना तो मिरर इमेज है और ना ही सुपर इम्पोजेबल है, डायस्टीरियोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर हो जाएगा। देख लो इसको, इसका OH इधर है, H है, अगर मिरर इमेज लगाओगे तो H इधर जा रहा है, H इधर, इसका Br इधर है लेकिन उसका Br तो उधर है, उसका Br उधर है,
तो ये मिरर इमेज नहीं है ना, एक दूसरे को मिरर इमेज नहीं है। उठा के इसको लगाओगे तो Br पे Br तो सेट हो जाएगा, H पे H सेट हो जाएगा, लेकिन इसके OH और H सेट नहीं होगा। तो ये क्या है, डायस्टीरियोमर है। क्या है, डायस्टीरियोमर है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर्स बना रहे हो तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल लेकिन मिरर इमेज है, और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो ये क्या हो गया, एनांशियोमर हो गया। और अगर ये दोनों को देखोगे तो ये नाइदर सुपर इम्पोजेबल नॉर मिरर इमेज, तो ये डायस्टीरियोमर हो गया। ठीक है, आइए अब कहानी थोड़ी सी आपको एक चीज और समझा देता हूं मैं, है ना, थोड़ा काम की है, समझा देता हूं। यहाँ देखो, अगर आपसे स्टीरियो या ज्योमेट्री आइसोमर काउंट करवा रहा है, तो भैया आपको ये चेक करना है कि वो अनसिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। अगर वो अनसिमेट्रिक है तो आप फॉर्मूला लगा देना 2 की पावर n, और यहाँ n क्या है, n क्या है, n जो है वो कायरल कार्बन या फिर कायरल सेंटर है। ठीक है, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर है। ये क्या है, अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक कंपोनेंट है। और अगर सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक है तो उसमें जो सेंटर है यानी n की जो वैल्यू है वो आपको चेक करनी है, क्या इवन है या ओड है। अगर इवन है तो 2 की पावर n, है ना, 2 की पावर n, 2 की पावर n -1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 -1, ये होगा। अगर ओड है तो 2 की पावर n -1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 -1, ये होगा। ओड होगा तो ये होगा, इवन होगा तो ये होगा। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू जो है कायरल सेंटर्ड को आप देखोगे या कायरल कार्बन को आप चेक करोगे वो होगा। तो इससे आपको टोटल आइसोमर्स जो है ना दोनों के अलग अलग होंगे। स्टीरियो देख रहे हो तो वो भी निकल जाएंगे, ज्योमेट्री देख रहे हो तो वो निकल जाएंगे। ज्योमेट्री के अंदर क्या है, कायरलिटी नहीं होती है, लेकिन उसमें ज्योमेट्री शो करने वाले कितने सेंटर्स वो अब चेक करना है ना। ज्योमेट्री के अंदर क्या करना है कि ज्योमेट्री शो करने वाले सेंटर कितने हैं, कितनी जगह से ज्योमेट्री, एक पूरे मॉलिक्यूल में कितनी जगह ज्योमेट्री शो हो सकती है, तो उसको काउंट करना है। ये तो अपन ने पढ़ ली थी। ओके, चलिए, और हाइड्रोकार्बन में आपसे कभी पूछ ले, हाइड्रोकार्बन में अगर पूछ ले तो हाइड्रोकार्बन में भी आप बता सकते हो। हाइड्रोकार्बन में क्या है, कार्बन, कार्बन संख्या 1 to 7 के लिए अगर बताना है ना, 7 के लिए बताना है तो 2 का पावर n-4 प्लस 1 कर देना, इतना ही काफी होता है, इससे निकल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है ना, यहाँ n क्या होगा, यहाँ n जो है ना, यहाँ पर n जो है वो कार्बन एटम है। क्या है, कार्बन एटम है। और अगर आपका यहाँ पर जो कार्बन एटम का जो चेन है n जो है वो कितना है, 8 है, तो उसके लिए 2 की पावर n-4 प्लस 2, और अगर 9 है, कितना है n, 9 है, तो 2 की पावर n-4 प्लस 3, और अगर मोर देन 9 या 10 है, मतलब सॉरी मोर देन, हाँ, मोर देन, मोर देन 9 है मतलब 10 है, अगर 10 है तो 2 की पावर n-4 प्लस 1 प्लस n, ये कर देना। ठीक है, तो हो गया अपना काम खत्म। चलते हैं भाई आगे, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब धड़ाधड़ मामला जब बनेगा, देखो SN1 SN2 का ऑर्डर पता ही है ना। SN1 का ऑर्डर क्या है, 1 का ऑर्डर टर्सरी, सेकेंडरी, सॉरी सेकेंडरी, प्राइमरी, और फिर मिथाइल ग्रुप लगा होगा, वो होगा। और SN2 का क्या होता है, SN2 का क्या होता है,
CH3 इससे ज्यादा प्राइमरी, इससे सेकेंडरी और फिर टर्शियरी, ये चीज ठीक है। तो आओ अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इसमें क्या कि अगर स्ट्रेट चेन है तो उसका सबसे ज्यादा होगा। अब मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं। हाँ। अगर आपके पास जो है स्ट्रेट कार्बन चेन है तो उसका सबसे ज्यादा होगा, ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। क्या होगा, घटता जाएगा, क्योंकि आपके पास पैकिंग कहानी है तो देखो सबसे ज्यादा किसका होगा, सेकंड का होगा, फिर फर्स्ट का, फिर थर्ड का, क्योंकि ये ज्यादा ब्रांचेस है ना। सी ऑप्शन। Oh, alkyl halide undergoes nucleophilic बायोमोलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व। एल्काइल हैलाइड जो है वो अंडरगोइंग होगी न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूल, बायो नहीं है, ध्यान रखना, बायोलॉजी नहीं पढ़ना है। बायोमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर का मतलब क्या होता है, SN2, SN2 है ना, यूनिमोलिकुलर SN1, ध्यान रखना SN1 क्या है, यूनी यूनिमोलिक्यूलर, और बाइमोलिकुलर SN2 है। तो बताओ SN2 से क्या होगा, रिटेंशन नहीं है तो SN1 में बनता है। फॉर्मेशन कंपाउंड रेसिमिक नहीं है तो SN1 में बनता है। इन्वर्जन बनता था सर, इन्वर्जन, सी ऑप्शन। यस, ये सब आप पढ़ ही लोगे है ना, क्या क्या पूछ रहा है वो स्टेटमेंट के बारे में बातें हैं। एसर्शन पढ़ो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्किल हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सही, क्योंकि मास बढ़ रहा है इसका। एल्काइल हैलाइड आयोडीन का ज्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। ठीक है, ये तो सही है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एल्किल क्लोराइड ब्रोमीन आयोडीन आर कंसिडरेबली हाई देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ये तो कंपैरिजन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास नहीं भाई, हाइड्रोकार्बन की वजह से नहीं चल रहा है, यहाँ आयोडीन BrICl और F की वजह से चल रहा है। इसका मतलब बातें तो दोनों सही है, लेकिन ये कंपैरिजन गलत से कर दिया, मतलब उसका रीजन जो है ना वो गलत दिया है। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट बट रीजन नॉट एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली। हाँ, रीजन नॉट एक्सप्लेन द assertion, ट्रू assertion। यस, नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट मोनो। ये ध्यान रखना, ऐसे कई वर्ड बोलेगा वो बार बार, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे, मोनो, मोनो का मतलब एक ही लगाना है। प्रोडक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, एक लगाओ यार, कहीं पे भी लगाओ, लगाओ बताओ। देखो मैंने कहा था हीट, हीट नजर आ जाए तो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल होगी तो फ्री रेडिकल सर यहाँ बन सकता है और यहाँ बन सकता है। अगर यहाँ फ्री रेडिकल बनाया आपने तो वो प्राइमरी बनेगा, और यहाँ बनाया तो सेकेंडरी, और सेकेंडरी के साथ साथ एलाइलिक भी है, सेकेंडरी के साथ साथ एलाइलिक भी है ना। तो बेंजाइलिक वाला बनेगा, मतलब आपके पास जो है फ्री रेडिकल जो बनेगी ना, उस पे जो कंपोनेंट लगेगा, Cl यहाँ होगा, तो अगला वाला जो Br लगना है, Br यहाँ लगेगा, है ना, क्योंकि मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। वहां पर क्या होगा, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, ध्यान रखना। यहाँ प्राइमरी है, सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल बनता है इसी वजह से, और वैसे भी एलाइलिक पोजीशन है तो यहाँ बनेगा। ओके, दूसरी बात यहाँ पर चलो, ये तो एडिशन है, एडिशन है तो देखो HBr में प्रोक्साइड नहीं दिया, तो HBr, H कहाँ जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पे ये बॉन्ड रहा, एक, दो, तीन और एक, चार, चार, चारों के चारों बॉन्ड है तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। H जाएगा हाइड्रोजन पे, Br जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी सर, स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ पर है डबल बॉन्ड था तो अब डबल बॉन्ड हट जाएगा यहाँ पर, है ना, डबल बॉन्ड हट जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड हट जाएगा तो क्या लग जाएगा, अब कौन कहाँ लगेगा सर, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, इधर CH3, यहाँ पे लगेगा Br, और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा एक, एक पहले ही था तो दो हाइड्रोजन हो गए, एक तो पहले ही है, दो हो गए, एक और जुड़ गया, ठीक है। यस, ये HCl हीट है, तो HCl जो है ना ये एसिडिक है भाई, ये एसिडिक है ना, एसिडिक, एसिडिक, तो एसिडिक है तो आपके पास क्या होगा एसिडिक के अंदर, ये एसिड जो है ना अटैक करेगा किस पे, इस पर,
है ना। तो इस पर अटैक करेगा, यस, यहां से निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ये बन जाएगा, इधर OH होगा, यस, इधर CH2, यहाँ पर H ऑलरेडी था और दूसरा H आगे इस पे जुड़ गया तो यहाँ गया पॉजिटिव, अब ये यहाँ से निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा स्टेबल, और SN1 के थ्रू जाएगा तो Cl जो है वो लास्ट में जाके क्या कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, OH कहाँ है, पैरा पे एक दूसरे पे, ओके, तो उसका पैरा ये CH2Cl ये बन जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ डू यू कन्वर्ट, हाँ कन्वर्ट करो यार इसको, क्लोरो क्लोरोबेंजीन को क्या करोगे, डाइफिनाइल में कर दोगे, क्लोरोबेंजीन को डाइफिनाइल, तो याद करो क्लोरोबेंजीन, अगर वो चीज वहां नहीं पड़ी अपन ने रिवीजन में अभी तो कोई बात नहीं, यहाँ देखेंगे ना अभी उस बात को। ये पे क्या है, क्लोरोबेंजीन है, तो ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से कहां जाना है, डाइफिनाइल पे जाना है, किस पे जाना है, डाइफिनाइल, तो पहले तो क्लोरोबेंजीन लिख लो, फिर डाइफिनाइल है, डाइफिनाइल पे आ जाओ, डाइफिनाइल क्या हो जाएगा, ये वाला डाइफिनाइल हो जाएगा। तो सर ये तो अब समझ में आ गया, क्या समझ में आया, Na प्लस डाइफिनाइल, बिल्कुल, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, बोलो 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 कौन सी रिएक्शन है ये, बोलो कौन सी रिएक्शन है, ये और ये निकल जाएगा यहाँ से, तो इसको 2 कर देना, 2NaCl बन जाएगा, और ये आपस में जुड़ जाएगा, और आपस में जुड़ जाएगा, कोई बता सकता है मुझे कौन सी रिएक्शन है, हम्म, अरे फिटिंग रिएक्शन है ना, फिटिंग रिएक्शन है, फिटिंग कई बार पढ़ाई है यार ये तो, फिटिंग रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में जाके पढ़ो, तो फिटिंग रिएक्शन से ये कन्वर्ट हो गया, वेरी गुड, प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन, अब प्रोपीन है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इससे बनाना है आपको क्या, अभी जस्ट की थी ऐसी रिएक्शंस, तो यार आ जाता हूं मैं, ऐसी रिएक्शंस तो जस्ट की थी क्या, CH3 CH2, और देखो 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 देखो, याद रखो इसमें आयोडीन है ना, आयोडीन है, तो यार इसमें क्या है, 1 आयोडो प्रोपेन है, 1 आयोडो प्रोपेन है, तो 1 आयोडो प्रोपेन है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा, तो सर यहां तो जाने का रास्ता है ना, देखो अगर HI से करोगे, HI से करोगे तो प्रोक्साइड लो, विदाउट प्रोक्साइड लो वो तो जाएगा, तो यहीं पे, यहीं पे, तो यहां लाने के लिए क्या करें, पहले एक बार HBr के सहारे चलते हैं, HBr प्रोक्साइड में चलते हैं, प्रोक्साइड में चलते हैं, तो सर HBr से जाने का रास्ता है CH3 CH2 CH2Br, ये हो गया, और सर इससे यहां पहुंचने का रास्ता पता है क्या है, क्या है, बहुत अच्छा है, क्या, NaI, क्या बोलते इसको, फिंकेल्स्टीन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन बोलते हैं सर इसको, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन बोलते हैं, हेलोजन एक्सचेंज करने की रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज करने की रिएक्शन है, तो फिंकेल्स्टीन से चली जाएगी, तो एक बार प्रोक्साइड से यहाँ पहुंचो, यहाँ से फिंकेल्स्टीन पहुंचो, हो गया कन्वर्जन दूसरा भी, तो ये पहला वाला कन्वर्जन है, ये A है, ये आपका B है, और अब बात आ रही है C की, क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन टू, ये भी यहीं पे करवा देते हैं ना, यहीं पे ही करवा देते हैं, इसके लिए अपन है ना मार्कर चेंज कर लेते हैं, यस यस यस, इधर आओ, क्या है, इसको ला रहे हैं यहाँ पे, तो देखो ये सर 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 2 3 4, ब्रोमो ब्यूटेन है तो 4 हो गए, 1 2 3 4 नंबर भी दे दिया, 2 पे ब्रोमो है, 2 पे ब्रोमो, यस लग गया 2 पे ब्रोमो, और बाकी तो हाइड्रोजन लगा के खत्म करो कहानी, ये CH3, ये H, ये H2, ये CH3, तो अब इससे रिएक्शन करवाओ, क्या रिएक्शन होगी,
आपको इन चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, अल्कोहलिक KOH अभी जस्ट बात की थी, तो क्या जाएगा 2 ब्यूटीन, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड यही जाएगा 2 ब्यूटीन से, मेजर तो यही बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, काम खत्म हो गया 2 ब्यूटीन, है ना, क्या बन गया 2 ब्यूटीन बन गया। चलिए आगे, यस, द द कंपाउंड विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली, बताओ सबसे जल्दी कौन सी जाएगी, सबसे जल्दी कौन सी जाएगी, बताओ बताओ यार कौन सी जाएगी। अच्छा ये दिख नहीं रहा है ना मार्कर, इसका इशू है, बताओ इसका आंसर तो दो यार, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। सर देखो अगर यहां से जाएगी किसके थ्रू जा रही है SN1, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन दिखना चाहिए, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है सर। अगर यहां से ये जाएगी तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर यहां से ये जाएगी तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और सर ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये तो रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसको तो हटा ही दो आप, ठीक है। ये तो SN1 से जाती नहीं, ये तो किससे जाती है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जाती है, ये सेकेंडरी बन गया, यस, ये बन गया प्राइमरी, यस, ये सेकेंडरी है, साथ के साथ एलाइलिक है, साथ के साथ एलाइलिक भी है, तो सेकेंडरी क्या एलाइलिक जो बनता है ना, वो सेकेंडरी से भी ज्यादा जाएगा, ध्यान रखना, तो आपका ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। ड्रॉ द क्योंकि वो अरे ये रेजोनेंस कर लेगा ना, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो ग्लू ग्लू करेगा, रेजोनेंस करेगा, यस। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मेजर मोनो, देखो फिर मोनो पूछ लिया, मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, हर एक रिएक्शन से इनमें देखो आप कौन सा मोनो बनेगा, मोनो बनाना है, HBr है, पेरोक्साइड नहीं दिया, नहीं दिया जी, तो बनाओ क्या बनेगा, पेरोक्साइड नहीं दिया तो यही बन जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ लग जाएगा, ठीक है सर, यहाँ हो गया। यूवी लाइट है, यूवी लाइट है ना, तो फ्री रेडिकल बनेगा, तो फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा भैया, फ्री रेडिकल इसके ऊपर नहीं बनेगा, इस यहाँ पर बनेगा, या तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा या यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, क्यों, क्योंकि ये फ्री रेडिकल जो है इसके साथ, इसके साथ कॉन्जुगेशन में है ना, यहाँ बॉन्ड तोड़ के इसके फ्री रेडिकल और इसके जो फ्री रेडिकल बनेगा उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, या फिर उसके साथ बना लेगा, दोनों में से किसी एक के साथ बना लेगा, तो कुल मिला के आपको कहाँ जोड़ना है इसको, कहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, एलाइलिक पोजीशन पे जोड़ना है, एलाइलिक पर, क्योंकि एलाइलिक कार्बोकेटाइन एलाइलिक फ्री रेडिकल क्या होता है, स्टेबल होता है, क्या होता है, या एनाइन बने तो भी मोर स्टेबल ही होगा। थर्ड पे देखो, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग्स, ये चॉइस पे क्वेश्चन आया हुआ है, रीजन देना है, क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर हाइड्रो एनहाइड्रस कंडीशन, सॉरी एनहाइड्रस कंडीशन है, एनहाइड्रस मतलब विदाउट पानी के, क्यों नहीं की जाती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर हाइड्रस कंडीशन, हाँ, ग्रिग्नार्ड जो बनाना है ना आपको, ग्रिग्नार्ड जब बनाओगे तो एक हाइड्रो कंपाउंड की जो है आप किससे Mg से रिएक्शन, सॉरी हेलो एल्केन की रिएक्शन जो है Mg से करते हो, ठीक है, Mg से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यहाँ वाटर नहीं एनहाइड्रस करते हो, वाटर नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस करते हो, तब जाके क्या बनता है RMgX बनता है, अगर आपने यहाँ पानी का यूज कर दिया ना मेरे भाई, वो फिर है ना एल्केन बना देगा, मतलब हेलो एल्केन को किस में ले जाएगा, हेलो एल्केन को किस में ले जाएगा, हाइड्रोकार्बन में ले जाएगा, एल्केन में ले जाएगा, ग्रिग्नार्ड में नहीं ले जाएगा, तो ध्यान रखना, अगर एनहाइड्रस से नहीं बनाया आपने, मतलब वाटर की प्रेजेंस, इट रिएक्ट विद द इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन इट विल बी फॉर्म हाइड्रोकार्बन, ध्यान रखना क्या बना देगा, हाइड्रोकार्बन, ये रीजन दे देना इसको, यस। अल्काइल हैलाइड्स गिव अल्कोहल विद एक्वस, देखो ये आ गया वो क्वेश्चन कि आपने एल्किल हैलाइड है ना, वो अल्कोहल बनाता है विद एक्वस में, हाँ, वेयर एज इन प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहलिक KOH के साथ बनाओगे एल्कीन बनेगा, आर फॉर्म, क्यों, क्योंकि अल्कोहलिक KOH बिहेव लाइक एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग बेस, इस वजह से वो पड़ोस में एसिडिक H को निकलवा देता है, यस। गिव रीजन फॉर द रिएक्शन,
है ना, इसको दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन। ये आ गया, वो रीजंस जो थे दोनों के वो दे दिए मैंने यहाँ पर। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक हैलाइड्स, है ना, ये एलाइलिक हैलाइड्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक हैलाइड्स, तो एलाइलिक हैलाइड से करो, कौन कौन सा एलाइलिक हैलाइड है। एलाइलिक पूछा है, एलाइलिक, क्या ये एलाइलिक है, ये तो नहीं सर, ये तो पूरा डायरेक्ट किस पे लगा हुआ है, इस पे है ना, तो ये तो विनाइलिक है। और यहाँ यानी कि डबल क्या होता है एलाइलिक में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के वन नेक्स्ट कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप का होना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के वन नेक्स्ट पर फंक्शनल ग्रुप यानी एलाइलिक। ये कौन सा है, ये एलाइलिक, ये एलाइलिक है, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड सी है, वो नहीं है। यस, आउट ऑफ द ब्रोमोबेंजीन, आउट ऑफ द ब्रोमोबेंजीन, सॉरी क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन एंड 2,4,6 नाइट्रो, क्लोरोबेंजीन विच इज द मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन सी होगी। तो भाई देखो यार, ये तो है क्लोरोबेंजीन, और ये है आपके पास क्लोरो, NO2 NO2 NO2। तो देखो यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, वो कौन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान से सुन लेना, अगर ये रिएक्शन की बात करें तो ये कौन सी देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही देती है ना। यस सर, और ये न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं देती है, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं देती है, क्योंकि उसको डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस आता है। तो ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंडीशन है। ये यहाँ पर जो कार्बन है उसको क्या कर देते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं, यानी कि इस वाले से अगर आपके किसी के भी अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड होने लग गए, तो वो रिएक्शन को किधर भेजना स्टार्ट कर देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो आप यहां पर आंसर दोगे ये, तो कौन देगा, ये देगा, क्यों देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर देंगे, इट बिकम अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगती है। यस, which isomer of C4H9 has the lowest boiling point, भैया वन कार्बन, 1 2 3 4 चार कार्बन है, अब इस पे लगाओ Cl, तो सर एक लगा दी Cl यहाँ, ठीक है। देखो हाइड्रोजन आप लगा देना यार, है ना, मैं यहाँ से लगा देता हूँ, ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 पे लग गया Cl, है ना, 1 2 3 4 Cl लग गया, फिर लगा दिया सर 1 2 3 4 एक लगा दिया यहाँ, ठीक है, और यहीं पे लगाओगे तब भी वो तो एक ही बन जाएगा, अगर ऐसा लिखोगे तब भी एक ही बन जाएगा, ये दोनों तो एक ही है। हाँ तो सर ये तो दोनों एक ही है, तो इसको एक ही कंसीडर करो, इसको रहने दो फिर, है ना, ये तो दोनों एक ही है। यस, तो एक आइसोमर दो आइसोमर, ठीक है, और इधर लगाओगे पीछे तब भी एक ही होगा। यस, तो अब मामला हो गया कि इधर एक CH3 लगा दो, इधर एक CH3 लगा दो, इधर एक CH3 लगा दो, एक ये बन जाएगा सर, हाँ, और एक हो जाएगा CH3 C CH3, अब तो यही बनेगा, इसके अलावा तो कुछ बनेगा ही नहीं। हाँ तो ये तो एक ही बन गया, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। अब बताओ, ये तो स्ट्रेट है ना, फिर ये सेकेंडरी ब्रांच होगी, दो ब्रांच होगी, ये टर्सरी है, तो सबसे ज्यादा ब्रांचेज किसमें, इसमें, जिसमें ब्रांचेज कम होती है उसका क्या होता है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो सर ये वाली होगी, ये वाली, है ना, कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी, टर्सरी वाली होगी। यस, ओके, इंसेक्ट टाइम, ओके, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग्स। देखो यहां पर देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय एयर,
इस क्वेश्चन को यार याद कर लेना, ये क्वेश्चन अपने कई जगह पढ़ा तो नहीं है, कई जगह क्या पढ़ा, बात नहीं की इतनी। तो अगर आप क्लोरोफॉर्म जो है उसकी रिएक्शन किस में करवा दोगे, O2 में करवा दोगे, एयर में करवा दोगे और लाइट की प्रेजेंस में करवा दोगे, तो ये ध्यान रखना ये COCl2 फॉस्जीन बना लेता है। क्या बना लेता है? फॉस फॉस फॉस्जीन बना लेता है ना, जीन बना लेता है, फॉस्जीन बना लेता है। तो ये फॉस्जीन बना लेता है, फॉस्जीन का फॉर्मूला है COCl2, COCl2। फॉस्जीन ये पॉइजनस होती है भाई, है ना। फॉस्जीन जो है ना, फॉस्जीन वो कैसी होती है? पॉइजनस होती है, पॉइजनस, पॉइजनस होती है, ठीक है। फिर आ गया आपका ये रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद CH3 एनहाइड्रस AlCl3। अरे यार ये तो अभी जस्ट बोली थी, अपन ने की थी क्लोरोबेंजीन ये, और यहाँ पर आपने CH3Cl और AlCl3 एनहाइड्रस दिया हुआ है, एनहाइड्रस। तो बस इसके और तो पैरा पे लगा दो, बात खत्म। एक यहाँ लग जाएगी ये CH3 और मेजर बन जाएगा कौन सा? मेजर कौन सा बनेगा? पैरा वाला मेजर बन जाएगा सर, CH3 हो जाएगा, है ना। दिख रहा है? हाँ। सेंड मी रिएक्शन मैंने करवा दी थी, सेंड मी यार, सेंड मी जाके देख लो क्या करना है सेंड मी में। ये NH2 प्लस NaNO2 प्लस HCl है, और इसकी रिएक्शन जो है आप किससे करवा दोगे? NH2 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवा दोगे और डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा N2Cl। और फिर इस पे क्या है, सेंडमेयर पूछा है ना, तो सेंडमेयर में CuCl2 या फिर CuCl दोनों में से कोई एक ले लोगे, जिससे आपके पास क्या बन जाएगा? Cl बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन व्हाई CH3 बेसिक के अमाइन चैप्टर में पढ़ाया हुआ है वैसे भी, क्योंकि यहाँ पर रीजन देते हैं, दो फैक्टर्स काम करते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये दो चीजें रेस्पॉन्सिबल होती है। इसमें प्लस आई ज्यादा है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें प्लस आई है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और प्राइमरी होता है उसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है लेकिन प्लस आई कम है। तो इन तीनों की, इन दोनों की, प्लस आई और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लड़ाई में कौन जीत जाता है? ये जीत जाता है ना। तो इस वजह से इसका बेसिक नेचर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये है आंसर्स। चलो इसको दो, वाई रेसमाइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन। तो इस पे भाई कार्बोकेटाइन बनता है, तो वहां पर रेसमिक इन्वर्जन और रिटेन दोनों ही बन जाते हैं इसके। सॉरी, इन्वर्जन रिटेन मत बोलो, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा ना SN1 से, वो SN1 से जो कंपाउंड बनेगा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स अगर उसके इक्वल इक्वल अमाउंट में बने तो रेसमाइजेशन बनाएंगे, किसी के बनाएंगे। व्हाई इज द इथेनॉल इज लेस पोलर देन द एल्कोहल? तो देखो यार, ये एल्कोहल है, इथेल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है, और ये H2O है, तो HOH दोनों ही कहानी है। यस सर, बिल्कुल है। तो कहानी में ये है कि यहाँ पर जो है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहाँ, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो कम है, जबकि इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन ही है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इसमें सबसे ज्यादा है, इसीलिए पोलर है। यहाँ पर कम है, यहाँ एक तरफ ही है, एक तरफ नहीं है। यहाँ दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पोलर होगा, है ना। सेकंड, which one of the following in each pair is more reactive towards the SN2 reaction? तो इन दोनों में से SN2 रिएक्शन कौन देगा? सर ये तो प्राइमरी है, ये मिथाइल है। अच्छा, दोनों सेम ही दे दी क्या? हाँ अच्छा, दोनों सेम दिए तो आई में डिफरेंस है, Cl और I में डिफरेंस है, तो I जल्दी जाएगा, यानी कि ये ज्यादा देगा I वाला, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू Cl। और जब ये जाएगा तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो SN2 में कौन
SN2 में कौन जाएगा, प्राइमरी वाला जाएगा, मतलब ये जाएगा, ठीक है ना। यहाँ दोनों ही प्राइमरी है, देखो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो यहाँ डिफरेंशिएट किया अपने आई से, लिविंग ग्रुप से। और ये है कार्बन, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। ये क्वेश्चन आप देना आराम से आंसर्स। SN1 देखो क्या है, ब्यूटेन है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 नंबर दे दिए, यस। अब लगाओ इसमें 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, बस ये हो गई, है ना। तो सर ये बन गया, ये भी मिथाइल है इधर, CH2 CH3, ये टर्सरी बन गया, ओके। फिर ये पेंटेन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एग्जैक्ट 9 10, एग्जैक्ट अभी कितना है, नहीं इधर सो नहीं था भाई, लेक्चर अपन को रोकना पड़ेगा। देखो देखो इसको करो, सोल्व करो, कर टाइम लिमिट है मामला, इस वजह से जो है जो अभी ओके। देखो जरा, कोशिश करते हैं, फास्ट करते हैं, फिर नहीं तो फिर लेना पड़ेगा एक और सेशन इसके लिए। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, 23 तक तो हो गए अपने, है ना। देखो ये देखो, यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है तो यार ये तो ब्रोमो यहाँ है, ये तो प्राइमरी बनेगा। और ये पेंटेन है, तो 1 2 3 4 5, और ये सेकेंडरी है तो 2 पे है ब्रोमो। तो SN1 से कौन जाएगा, टर्सरी जाता है ना, ये जाएगा। सर ये टर्सरी है, ये जाएगा, ये जाएगा। ऐसे आप इसका आंसर दो, इसका आंसर देना, ब्रोमो 3 मिथाइल, ये 1 ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, यहाँ 2 पे 3 पे, तो भैया यही जाएगा, जहां टर्सरी बन रहा होगा वही जाएगा, क्योंकि ये तो टर्सरी बनाएगा नहीं, तो उसमें तो ये जाएगा, इसमें ये जाएगा। इस पे स्ट्रक्चर बना के देख लेना, मैंने जैसे बनाई है। हाँ, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यार ये तो बताई थी ना मैंने, रिएक्शंस अभी जस्ट क्या किया था, Cl यहाँ पे CN आ जाएगा ना, C जुड़ेगा, N नहीं, N Ag में जुड़ता है, अगर होता AgCN होता, N जुड़ता, तो यहाँ पर तो CN जुड़ेगा। फिर इसका रिडक्शन कर दिया, देख लो वही रिएक्शन पूछ ली, है ना, वही रिएक्शन पूछ ली है, तो CH2NH2 बन जाएगा। और उसके बाद फिर तो हो, क्या है ये, HNO2, इसकी जगह आपको क्या मिल सकता था, NaNO2 प्लस HCl मिल सकता था, ठीक है। तो डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट कर देगी, कहानी खत्म हो गई, इनटू Cl प्लस माइनस। आगे बात समझ में, यस, तो इसका भी हो गया बंटाधार। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए, प्रिडिक्ट द स्टीरियो आइसोमर product form is optically active alkyl halide undergo substitution reaction SN1 mechanism। तो ये देती है यार स्टीरियो आइसोमर्स, मैंने बताया था अभी, प्रिडिक्ट द स्टीरियो केमिस्ट्री, वो पूरा मैंने वहां से देख लेना, आप 1 मार्क्स का बता देना कैसे, क्योंकि SN1 रिएक्शन की वजह से वो लेफ्ट और राइट में प्रोडक्ट जो बनता है वो प्लेन, क्योंकि कायरल कार्बन बनाएगा ना, ये क्या बनाएगा, कायरल बनाएगा, अनसिमेट्रिक है ना। कायरल कार्बन जब बनता है तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को SN1 SN2 में घुमा देता है। नेम देखो, नेम पूछ लिया है, पोलरिमीटर का नेम ही पूछ लिया है, ये तो बता देते। फिर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ, ये आप करो इसको, एल्कोलिक है, एल्कोलिक दिखते ही पहले क्या है, एल्किन बनेगा, तो पेंटेन 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 1 2 3 4 और 5, 5 यहाँ कहाँ 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 कहाँ, Br यहाँ पे है, तो पेंटेन अल्कोहलिक दिया है, हाँ यहाँ से जाएगा, और H यहाँ से जाएगा, ये बन जाएगा एल्कीन। तो 1 2 3 डबल बॉन्ड 3 3 CH3, ठीक है, ये बना देना, ये बना देना, ये 2 ये 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, अरे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं, इसका यूज किसमें होता है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं, यस। हाँ ये टर्सरी है, ये भी टर्सरी है, विच वन इज द मोर रिएक्टिव SN1 2 NY, यार ये होगी, ये होगी आई वाली,
बिकॉज इट्स अ बेटर लिविंग ग्रुप देन Br, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर लेकिन कौन सी। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन पैरानाइट्रोबेंजीन इज हीटेड एक्वस में होगी। तो ये मैंने बताया था ना, जब जब विड्रॉइंग ग्रुप वाले लग जाएंगे तो क्या कर जाएंगे, ये क्लोरो है और उसके पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लग गया और आपने रिएक्शन करवा दी NaOH, वो भी एक्वस में, और एक्वस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है 443 केल्विन के अंदर। तो आपको क्या करना है, ये समझना है कि भाई देखो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है, तो बस फिर तो सर ये है ना सब्स्टिट्यूशन के लिए रेडी होगी। क्या हो गई, रेडी हो गई। तो सब्स्टिट्यूशन में कौन जाएगी, ये हो जाएगी, यहाँ NaOH चलेगा, खत्म। ये नेक्स्ट लिवियो रोटेटरी आइसोमर ब्यूटेन डिफिकल्ट टू, भैया इसलिए जाता है, डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि जो लिवियो रोटेटरी है, लिवियो एंड रोटेटरी किसका, ब्यूटेन टू ऑल का जो लिवियो रोटेटरी है ना, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यहाँ पर OH है। ये जो है ना आइसोमर्स, इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, खास करके उसका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होता है। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो थोड़ी सिमिलर होती है, इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट एट सेम होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम उसे अलग नहीं कर पाते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इस तरह से हीट करके गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, ताकि एक एक सेपरेट होगा। जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो दोनों ही सेम बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइज बन जाएंगे, दोनों साथ में जाएंगे, तो सेपरेट कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। ये आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड द SN1 रिएक्शन, बताओ कौन सा होगा एंड व्हाई, बताओ यार। ये हो गया CH3CH, इसका तो आंसर दे ही दोगे। देखो देखो Cl कहाँ लगा है, जहाँ CH होगा वहां लगा होगा, क्योंकि उसी पे तो कार्बन कम है, यहाँ है। यहाँ पर तो ये हो गया CH3CH2CH2Cl, बोलो तो बताओ कहाँ हो जाएगा, ये CH3 है, बोलो दोनों में से कौन होगा। सर ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और SN2 पूछा है तो प्राइमरी जाएगा, मतलब ये जाएगा। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो अंडरगोस डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। यार डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी जाएगा, हेलोजन भी जाएगा, और प्रोपेन है ना, 1 2 3 प्रोपेन है और 2 पे ब्रोमो है, यस। तो अंडरगोस डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये भी जाए, तो किससे रिएक्शन करवाओगे, KOH एल्कोहलिक, पानी पिला के भेजो। तो दोनों जाना चाह रहे हैं, जा जा, कोई रोक नहीं रहा, ये ले, तू भी जान, तेरे बच्चे भी जा, दोनों क्या हो जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा। समझ में आ गई। फिर ये क्या है, क्लोरोबेंजीन अंडरगोज नाइट्रेशन रिएक्शन। यार अब कर लेना ना इसको, क्लोरोबेंजीन को नाइट्रेशन रिएक्शन में भेज देना। ये लो क्लोरोबेंजीन प्लस, किससे रिएक्शन करवाओगे, सर अपन ने रिएक्शन करवा दी कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस में डाइल्यूट HNO3, ये बन जाएगा क्या, नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रेशन कर दो और तो और पैरा पे, ये लो हो गया। हाँ, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद द KCN, या क्या, इसको तो बना लेना, मिथाइल ब्रोमाइड CH3, मिथाइल ब्रोमाइड ही है, इसको ट्रीटेड करो किससे, KCN से, तो बन जाएगा क्या, CH3CN। इतना फटाफट करो यार। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, इसका IUPAC लिख देना, कहां से, जिधर एल्कोहल मिलेगा उधर से पहला 1 2 3 4 कर दोगे ना इसको, क्या बोलोगे, ये मिथाइल है, ये ब्रोमो है, तो ब्रोमो का B पहले आएगा, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट 1 और 2 2 इन इन 1 ऑल 1 ऑल, या ब्यूटीन ऑल भी बोल सकते हो। हाँ, इसमें से देखो कौन जाएगा, एल्किल हैलाइड। अच्छा क्या पूछ रहा है, एलाइलिक हैलाइड, देखो कई बार पूछा है यार, एलाइलिक हैलाइड्स कौन सा इन दोनों में से, ये तो विनाइलिक है, विनाइलिक है, ये एलाइलिक है, ये वाला एलाइलिक है। हाँ बोलो, फॉलोइंग द कंपाउंड्स
gives to you, है ना। इस तरह का देखो, राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द SN2 रिएक्शन। SN2 के लिए यार यही जाएगा, SN2 के लिए प्राइमरी वाला, सॉरी ये तो सेकेंडरी ना, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये जाएगा ये, सॉरी 1 ब्रोमो वाला, है ना। इसे पेंटेन है ना, अभी जस्ट ऊपर बताया था, ये जाएगा 1 ब्रोमो जाएगा ना। राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकल एक्टिव, इनमें से ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा है, अरे ऑप्टिकल एक्टिव कायरल होगा ना, वो होगा ब्यूटेन, ये ब्यूटेन, और 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, और 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, क्या ये होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है सर, क्योंकि इसमें 2 ये मिल गए, ये भी नहीं है। 2 ब्रोमो पेंटेन, हाँ देखिए इसको देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, 2 ब्रोमो, हाँ 2 ब्रोमो, यस सर ये हो जाएगा, इस पे H है, इस पे CH3 है, और इधर तो फिर ये हो गया, ये हो गया, इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, और इधर अलग है, ये कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा भैया, कौन सा है, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, ये होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ध्यान रखना, कौन सा है, 2 2 ब्रोमोपेंटेन, रख लेना ना, इसका आंसर 2 ब्रोमोपेंटेन हो गया। फिर इसका है, राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स द बीटा एलिमिनेशन के लिए। बीटा एलिमिनेशन के लिए कौन सा होगा, देखो बीटा एलिमिनेशन करोगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए सर, इसको यहां से एलिमिनेट करोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ और या यहाँ आएगा, तो यहाँ तो सिर्फ इससे तो फिर यही बनेगा, और इसको करोगे तो यहाँ और या फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ बनने वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये 2 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, अरे भाई यहां लिख देता हूं यार, लास्ट क्वेश्चन ही है क्या, ओके लास्ट है तो ढंग से समझ लो, कैसे समझना है वो देखो। चलिए देखो जरा कैसे है, कि भाई आपने पहली स्ट्रक्चर बनाई, हाँ पेंटेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, इस पे लगाया 2 पे ब्रोमो, ठीक है सर 2 पे ब्रोमो। दूसरी स्ट्रक्चर बनाई ब्यूटेन 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, ओके सर। फिर बनाई आपने 1 पेंटेन 1 2 3 4 और 5, और 1 ब्रोमो है तो Br, बाकी सब पे कार्बन लगा लेना आप लोग, है ना। तो इसको दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2, इसको दे देता हूँ 3। आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा था SN2 में कौन जाएगी, तो प्राइमरी जाएगी, इसका आंसर 3 होगा। राइट द कंपाउंड विच इज द ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव के लिए कायरल देखना है, इस पे 2 H है, हाँ ठीक है, इस पे 2 मिथाइल है, हाँ, और इस पे H है, और इधर मिथाइल है, और इधर एक पूरा ग्रुप, यानी कि ये कायरल पहला, तो इसके लिए पहला होगा। राइट द मोस्ट रिएक्टिव अल्फा एलिमिनेशन, देखो अल्फा एलिमिनेशन करोगे तो इससे जो है वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH, एल्कोहलिक KOH से करवाओगे ना तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, इधर CH3 और इधर CH3, हाँ सर ये बन जाएगा। और इससे करोगे, अच्छा ये तो प्राइमरी है ना, सेकेंडरी मतलब, पहले वाले से तो क्या बन जाएगा, पहले वाले का बना, मैं अपने आप को हाइड भी कर लेता हूँ भाई, ये नहीं यहाँ पे तो एक ही है ना, मैं ऊपर CH3 समझ गया ना, यहाँ पे तो H है तो ये बन जाएगा सर CH3 बन जाएगा। और इस पे करोगे तो देखो इस पे इधर भी CH3 इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो इस पे क्या बन जाएगा, C C डबल बॉन्ड C, उधर CH3 और इधर CH3, मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ भाई। इससे बनाओगे तो क्या बनेगा, इससे तो एक ही बनेगा, सिर्फ इससे तो एक ही बनेगा, डबल बॉन्ड ये, ठीक है। अब इससे 2 बन सकते हैं, एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा,
ये बन जाएगा और इससे भी 2 बन सकते हैं, ये बन जाएगा। तो इन दोनों में से मोर सब्स्टिट्यूटेड है ये और इन दोनों से मोर सब्स्टिट्यूटेड है और इनर इनमें से भी मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। ये लो जी, हमने कर दिया 17 तक क्वेश्चन खत्म। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टाइम का है पाबंदी, इसलिए हम चलते हैं। केयर, हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए आपको सेशन कैसा लग रहा है, हेल्पफुल है कि नहीं है। उस हिसाब से हम और आगे भी काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।